We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रूस ने दमदार डिफेंस डील ऑफर की है। इस डील से न केवल भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाएगा, बल्कि वायुसेना का बेड़ा जो विमानों की कमी से जूझ रहा है, उसमें भी नया जोश और आत्मविश्वास आ जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिहाज से भी ये डील भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत की रक्षा शक्ति को मिलेगी नई उड़ान। जल्द मिलेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। जब राफेल फाइटर जेट की गर्जना हुई थी तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई थी। जब सुकोई 30 MKI ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई। लेकिन अब भारत के दुश्मनों की बेचैनी और बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द ही इन विमानों से भी एडवांस और घातक विमान मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। वायुसेना के बेड़े में जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है। खास बात यह है कि भारत की कोशिशों को देखकर रूस ने डबल ऑफर दे दिया है। अगर इस डबल ऑफर पर भारत सहमत हुआ तो न सिर्फ एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि रणनीतिक रूप में भी बड़ा फायदा होगा। भारत और रूस के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस ने भारत को दमदार डिफेंस डील की ऑफर दी है। इस ऑफर को भारत अगर स्वीकार करता है तो भारतीय वायुसेना को न सिर्फ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। इसके साथ ही दरअसल भारत का 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के कार्यक्रमों को भी मजबूती मिलेगी। रूस ने ऑफर दिया है कि वो भारतीय सेना को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 देगा, जिसका आसमान में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इस डील को आगे बढ़ाते हुए भारत को 4.5 जनरेशन का एयर सुपीरियरिटी फाइटर Su-35M भी देने की पेशकश कर दी है। अगर बात करें सुकोई Su-57E की, तो ये 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का विमान है। ये Su-57 का ही एडवांस वर्जन है। इसे रूस की सुकोई कंपनी ने बनाया है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी रडार को चकमा देते हुए टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। Su-57E हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियार और 30 mm ऑटो कैनन से लैस है। इसका उन्नत सुपर मैन्यूरेबिलिटी सिस्टम इसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। 2020 में रूस की वायुसेना में शामिल होने वाला Su-57E दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक माना जाता है। ये सिंगल सीटर है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन के जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो हाइपरसोनिक होते हैं, उसको रडार पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्षण सेकंडों में वो इस टारगेट पे पहुंच जाता है और उसको स्ट्राइक करता है। जब रडार पकड़ नहीं पाता तो इसकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो बहुत ही प्रिसीजन होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है, और साथ में ये तमाम तरीके के हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होता है। इस अत्याधुनिक फाइटर जेट को रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक और सुकोई ने भारत को देने की पेशकश की है। खास बात यह है कि इस डील के तहत भारत को इस फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की बात कही गई है। रूस के इस खास ऑफर में सबसे बड़ी बात यह है कि Su-57E के साथ रूस इसके सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार है। इससे सबसे बड़ी मदद ये मिलेगी कि बिना रूस के इन्वॉल्वमेंट के ही अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म और वेपन्स को इसके साथ इंक्लूड किया जा सकता है।
साथ ही अगले 3 से 4 साल में इस विमान का निर्माण भारत में भी शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस डील के तहत SU-57E का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नासिक प्लांट में किया जाएगा। यही प्लांट अब तक 2020 से ज्यादा SU-30 MKI जेट्स बना चुका है। इस प्लांट में SU-57E के बनने से न सिर्फ मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से फायदा भी मिल सकता है। रशिया ने SU-57 ऑफर किया हिंदुस्तान को। एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा हिंदुस्तान को होने जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि ये चाइना के बरखिलाफ भी बहुत कारगर साबित होगा। वो चाइना के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, उनके एयरक्राफ्ट के जो रनवे है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी स्ट्राइक कर सकता है। तो एक तरीके से कहीं न कहीं हिंदुस्तान के एयरफोर्स की फाइटिंग कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। SU-57E रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके निर्यात वर्जन में भारत का पूरा सोर्स कोड एक्सेस और HAL नासिक में 40 से 60% तक स्थानीय निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत एक्स्ट्रा BVR, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और विरूपाक्स AESA रडार जैसे हथियार भी इस फाइटर जेट पर शामिल कर सकेगा। ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को मजबूती देगी और भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने की कोशिशों को एक नया अंजाम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।